हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज ओबिटरीज। मतलब रीसेंट जिनकी अभी डेथ्स हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका रीसेंट निधन हुआ आप कह सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे पर्सन को डिस्कस करेंगे जो अभी करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी न्यूज़ हैं, याद रखिए ओबिटरीज से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी जिनकी इस पिछले 9 मंथ्स में डेथ हुई है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं जयंत महापात्रा। ओके, ये कौन है इसलिए याद रखना, सबसे पूछ सकते हैं जयंत महापात्रा कौन है, तो याद रखिएगा ही इज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन अ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश। याद रखिए 1981 में इंग्लिश पोइट्री के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था और पहले ऐसे इंडियन पोएट बने थे इनको इंग्लिश में अवार्ड मिला था। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है, याद रखिए उनकी इमेज, आई होप आप यहाँ पर इमेज आपने देख रखी होगी, इमेज भी देखते रहिए, शायद किसी को आप पहचान जाए। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी डेथ हुई है पिछले 9 मंथ्स में। ओके, देव कोहली की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट लिरिक्स लिखते थे ये, आपने शायद गाना सुना होगा, दैट इज कबूतर जा जा जा, ठीक है, आजा शाम होने आई, ओके, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ये सारे ऐसे फेमस लिरिक्स जो हैं ये इन्होंने ही लिखा था, दैट इज देव कोहली। अभी इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पर्सनैलिटी, दिस इज वेरी फेमस, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, CR राव। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए बड़े कह सकते हैं आप बड़े फेमस पर्सन रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, और इवन इनको याद रखिएगा इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन 2023 भी इनको दिया गया, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज होता है स्टैटिस्टिक्स का, एकदम इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप ये कह सकते हैं। ओके, और ये रिसेंटली इनको ये अवार्ड मिला, बट इनकी अब डेथ हो चुकी है। याद रखिएगा CR राव, पूछ सकते हैं आपसे CR राव के बारे में। ओके, नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट इज VS अरुणाचलम। याद रखिएगा अरुणाचलम की बात करें, VS अरुणाचलम, ये DRDO के याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, अभी तो एट प्रेजेंट नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हु इज प्रेजेंटली DRDO का प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। ओके, और ये तो जो थे उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है मोहम्मद हबीब। ओके, मोहम्मद हबीब की बात करो तो फेमस इंडियन फुटबॉलर रहे हैं, इन्हें बड़े मियाँ ऑफ कोलकाता फुटबॉल भी कहा जाता है, बड़े मियाँ ऑफ कोलकाता फुटबॉल, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो जितने भी ऑबिटरीज हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारे मैं एक लेक्चर में कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा लेक्चर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी मेंशन है। दिस इज वेरी फेमस पर्सन, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, पूछ सकते हैं टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, पाठक जी हैं। याद रखिए बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक की बात करूं, ही इज वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल को फाउंड किया था और ही इज नोन एज टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ओके, आप याद रखिए सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ की फोटो भी है, और भी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिद्दीकी। सिद्दीकी कौन है? एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर है, अभी रिसेंटली एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर है सिद्दीकी, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं विकास सिन्हा। विकास सिन्हा की बात करें, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के लिए याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो विकास सिन्हा, ठीक है, क्योंकि रिसेंट इनकी भी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ट्वीट करके अपना शोक जो है उनके लिए व्यक्त किया है अपने ट्विटर में, तो दैट इज द पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अ संस्कृत स्कॉलर, मैं बता दूं, इवन 2021 में इनको पद्मश्री भी दिया गया फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। पर्सन का नाम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए गो थ्रू कर लेते हैं, दैट इज कांडला कुंता अल्ला सिंगराचार्यलू। याद रखिए ये पूरा नाम है और इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट भी किया, तो दिस इज ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पर्सपेक्टिव से बात करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती पर्सन, सुना भी होगा निर्मला बुच के बारे में, नहीं सुना तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जरूर रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की इकलौती ओनली, याद रखिए, वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो आज तक रही है ना, ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट भी रही है और ओनली भी है, आज तक एक ही लौती वुमेन बनी है, दैट इज निर्मला बुच, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। 1991 से 1993 में मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी रही हैं, फर्स्ट वुमेन थी मध्य प्रदेश की जो चीफ सेक्रेटरी बनी, और ओनली वुमेन भी रह गई क्योंकि आज तक सिर्फ यही वुमेन बनी है, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो ही वॉज द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है ये। ठीक है, ओमान कैंडी की बात करूँ तो फॉर्मर CM रहे हैं, कहाँ के? केरल के, 2 टाइम CM रह चुके हैं केरल के, 2004 से 2006 2 इयर्स के लिए, और 2011 से 2026, मतलब टोटल आप देखें तो 6 इयर्स के लिए CM रह चुके हैं ओमान कैंडी, अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट, आई होप आप लोग दूरदर्शन देखते होंगे
और दूरदर्शन में इस फेमस एंकर को कभी देखा होगा आपने, अभी ये नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, इनकी भी डेथ हो चुकी है। इनका नाम है गीतांजलि अय्यर। शी वॉज अ वेरी फेमस दूरदर्शन न्यूज़ एंकर और अभी इनकी भी डेथ हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शकुनी मामा, ज़रूर सुना होगा आपने, सीरीज देखी होगी कभी, महाभारत की शकुनी मामा का नाम सुना होगा, ठीक है, जिनका नाम है गुफी पेंटल, याद है गुफी पेंटल, जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और ही वॉज वेरी फेमस फॉर इस महाभारत सीरीज दैट इज शकुनी मामा। तो आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है रंजीत गुहा, फेमस हिस्टोरियन। आई होप आपने जब हिस्ट्री पढ़ते हो रंजीत गुहा का नाम जरूर आता है, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है वेद कुमारी घई, ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं, अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई, आप देख सकते हैं, प्रणब मुखर्जी के साथ इनकी फोटो है। ओके, नेक्स्ट है मनोबला, पॉपुलर तमिल एक्टर है, कॉमेडियन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, ये उनकी इमेज है, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है सारथ बाबू। सारथ बाबू ये तमिल और तेलुगु एक्टर रहे हैं। सारथ बाबू जो अभी 20 मई 2023 में हैदराबाद में इनकी डेथ हुई है। तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कहाँ पे डेथ हुई है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन की भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट एक सीएम है प्रकाश सिंह, आई होप आपको पता होगा, फॉर्मर पंजाब के सीएम रहे हैं, अकाली दल के लीडर रहे हैं, बड़े फेमस, और ये पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके हैं। इनकी डेथ हो गई है 1970 से 71, 77 से 80, 97 से 2002, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, 5 टाइम्स सीएम ऑफ, याद रखिएगा, पंजाब। इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है तारिक फतेह। आई होप इनको आपने कभी कभी टीवी सीरीज में देखा होगा या रील्स वगैरह में देखा होगा, पाकिस्तान को बहुत बैश करते रहते हैं ये। ओके, ही इज पाकिस्तान कैनेडियन जर्नलिस्ट। ओके, चलिए, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है सलीम दुरानी। सलीम दुरानी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, है ना, ऑल राउंडर हैं, बड़े फेमस पर्सनैलिटी थे क्रिकेट में, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट बात करूँ सतीश कौशिक। आई होप अभी आपने मूवीज़ देखी होगी या रिसेंटली आप कोई मूवी देखी होगी तो आपने सतीश कौशिक को देखा होगा, बड़े फेमस पर्सन, इनकी भी डेथ हो गई है, याद देखिए एक्टर डायरेक्टर रहे ये। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डॉक्टर कनक यतेंद्र रेले के, याद रखिए ये इंडियन डांसर हैं, और मोहिनीअट्टम जो डांस है इसके लिए बहुत फेमस डांसर हैं ये, इनको पद्मश्री मिल चुका है, इवन पद्म भूषण मिल चुका है, बट इनकी भी डेथ हो गई। तो याद रखिएगा मोहिनीअट्टम। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मोहिनीअट्टम डांस जो है, जो क्लासिकल डांस है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यार दैट इज डॉक्टर कनक के नाम से आपको याद रखना है, यतेंद्र रेले। ओके, नेक्स्ट है दैट इज एएम अहमदी। एएम अहमदी, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 26 चीफ जस्टिस थे, 3rd मुस्लिम चीफ जस्टिस थे, और इवन चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी रह चुके हैं। तो मतलब ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जिनकी अभी रिसेंटली एएम अहमदी की डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है जनरल परवेज मुशर्रफ, शायद आपने नाम सुना होगा। येस, ही इज अ फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, और इनकी एक बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, शायद सुनी होगी आपने, इन द लाइफ ऑफ फायर, अ मेमोर, याद रखिए, इन द लाइफ ऑफ फायर, पूछ सकते हैं, इनकी भी अब डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वाणी जयराम की। ओके, वेटरन सिंगर हैं, ठीक है, और याद रखिए इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है, तो पद्म भूषण अवार्डी है ये, इनकी डेथ हो गई है। मैं आपको पूरे 9 मंथ्स के बता रहा हूँ ना, इसलिए कुछ थोड़े से ज़्यादा से हैं, बट आपको ये सारे याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज परिमल देव, याद रखिए परिमल देव फेमस इंडियन फुटबॉलर, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं। ही वॉज फॉन्डली नोन एज जंगला दा। ओके, और जंगला दा के नाम से फेमस थे। ओके, तो इनको याद रखना आपको, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है शांति भूषण, फेमस इंडियन फॉर्मर इंडियन लॉ मिनिस्टर थे और वेटरन लॉयर भी रहे हैं। इनकी फेमस बुक भी आपने सुनी होगी, द कास्ट दैट शुक इंडिया। ओके, रिगार्डिंग इमरजेंसी के टाइम पर इनकी बुक थी। ओके, और रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है तुलसीराम बलाराम, यानी कि इंडियन फुटबॉलर, इनकी भी डेथ हो गई है। इमेज आप देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है वेरी फेमस बालकृष्ण दोषी, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव विच अवार्ड, दैट इज प्रिट्जकर प्राइज। याद रखिए प्रिट्जकर प्राइज इज गिवन फॉर आर्किटेक्चर। इन 2018 ही गॉट दिस अवार्ड फॉर आर्किटेक्ट, और अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है आरजेडी के लीडर शरद यादव। आई होप आपको पता होगा, ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बबई विलेज से बिलोंग करते हैं। बट इन्होंने आप देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शन इन्होंने 3 स्टेट से जीता है, यूपी से भी जीते हैं, एमपी से भी जीते हैं और बिहार से भी जीते हैं। तो पैदा मध्य प्रदेश में हुए, और देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में लोकसभा का इलेक्शन भी जीता है इन्होंने। ठीक है, तेहमतौन, याद रखिए तेहमतौन उड़वाडिया, ठीक है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पहले फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है इनको। इनकी डेथ हुई है। याद रखिए, वो द फर्स्ट सर्जन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन 1972। तो पहली बार 1972 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्रोड्यूस करने वाले यही पर्सन है, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण दोनों मिल चुका है, और इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट मनमोहन सिंह के साथ आपको दिखाऊंगा रहमान रही, बड़े फेमस पोएट रहे हैं,
कश्मीर के पहले पोएट हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है 2007 में, पद्मश्री भी 2000 में इनको दिया गया। ही वॉज वन ऑफ द फेमस पोएट, दैट इज रहमान रहीम। ओके, बलिपा नारायण लास्ट हैं फेमस यक्षगाना सिंगर। यक्षगाना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताओ ये यक्षगाना जो सिंगिंग है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि फेमस यक्षगाना सिंगर जो हैं जिनका नाम है बलिपा नारायण, अभी इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, तो ये थी पिछले 9 मंथ्स पे जो इंपॉर्टेंट डेथ्स हुई हैं, वो मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपको पॉज करना है, और अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। ओके, ये वॉलंटरली है। ओके, ये देखिए नया मैंने कैटलॉग लगा दिया है, क्योंकि अब हमारे नए नोट्स आ चुके हैं। 14 बुकलेट्स हैं जनरल स्टडीज़ की, देख सकते हैं 7 ऊपर 7 नीचे। इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हो, सारी हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके सैंपल याद रखिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल रखा है। सारे नोट्स जो है ना, दैट इज 14 बुकलेट्स, ये सारी बुकलेट्स जो यहाँ पर लगी हुई हैं सारी आप हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स ईजिली आपको मिलते नहीं हैं, और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, इन सब को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर याद रखिएगा इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, याद रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारी बुकलेट्स आपको कुरियर हो जाएंगी और आप इजीली इनको देख सकते हैं। ओके, इंडियन ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा सारे हैंड रिटन और वेल रिटन है। सैंपल देखना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भी भेज दूंगा। इवन एप्लीकेशन में भी जाकर 14 बुकलेट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सीरियस है वो जरूर नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी जाकर आप हमारे लेक्चर्स या नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या स्टेट सर्विसेज की, ओके, एप्लीकेशन को विजिट करना बहुत जरूरी है। वहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करवाऊंगा और एग्जाम इजीली क्रैक होने की भी टेक्निक आपको बताई जाएगी। ओके, आई होप ये ओबिटरीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैंने क्विकली कराया क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट था, बट ये मिलता नहीं है एक जगह पर कि 7-8 मंथ्स का हमको एक साथ मिल जाए, तो एक तरीके से मैंने सारा एक साथ करा दिया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट क्वेरी है वो भी बताइए। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।